दोस्तों कल रात को जो वोटिंग करवाई उससे मुझे पता चला कि यूपीटीजीटी के तो बहुत सारे व्यूअर्स हैं ही चैनल पे, लेकिन यूजीसी एनटीए नेट के भी बहुत सारे स्टूडेंट्स वीडियोस देखते हैं। तो इससे मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में और ज़्यादा मेहनत करनी होगी वीडियोस पे। वो करेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन अभी ये देखना है कि 26 फरवरी 2019 तक आप लोग कितने सब्सक्राइबर्स करवा देते हो चैनल पर, क्योंकि 26 फरवरी 2019 को हमारे चैनल का बर्थडे है। 1 साल हो जाएगा चैनल खोले। 1 लाख सब्सक्राइबर्स का टारगेट था और अब देखना है कि 85,000 तो हो चुके हैं, अब कितने और हो जाएंगे। देखते हैं कितना पसंद करते हैं आप लोग हमारी वीडियोस को। आज बहुत सारी बातें हो गई दोस्तों। खैर, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक रहेगा जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन और जॉन गाल्सवर्दी को मैं आज की इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, क्योंकि विलियम शेक्सपियर और विलियम वर्ड्सवर्थ पे मैं पहले बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूं। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट है एमपी टेट की, उसमें जाकर के देख लेना चैनल पर। तो जॉन मिल्टन को हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, जॉन मिल्टन एक प्रोटेस्टेंट कंपोजर के बेटे थे। इनके फादर ने इनको गजब की एजुकेशन दिलवाई। मतलब एजुकेशन में तो कोई भी कमी नहीं रखी जॉन मिल्टन के फादर ने। जॉन मिल्टन की बहुत सारी लैंग्वेजेस सीखी थी जॉन मिल्टन ने, जैसे इंग्लिश, लैटिन, फ्रेंच, डच, ग्रीक, हिब्रू, इटालियन, स्पेनिश, ऐसे ही बहुत सारी लैंग्वेजेस इन्होंने सीखी। इन्होंने ग्रेजुएशन की थी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से 1632 में, और फिर बाद में ढंग से ये पूरे यूरोप में घूमे। मतलब ट्रैवल किया पूरे यूरोप में जगह जगह पर। ऐसे में इन्होंने बहुत सारी स्टडी की और बहुत सारी पोएम्स लिखी, इंक्लूडिंग एक पास्टल पोएम है, बहुत ही फेमस है, लिसिडस। आई होप आपने इस पोएम का नाम सुना होगा। एक पास्टल पोएम है ये जॉन मिल्टन की, लिसिडस। अब जब ये वापस इंग्लैंड लौट करके आए तो इन्होंने एक 16 साल की लड़की मैरी पॉवेल से शादी कर ली। वो शादी इनके लिए कुछ खास अच्छी नहीं रही। ये मैरी पॉवेल से जो इन्होंने शादी की थी, ये शादी इनके लिए कुछ खास अच्छी नहीं रही और मिल्टन डिवोर्स चाहते थे। इवेंचुअली मैरी की डेथ हो गई। इसके बाद मिल्टन ने कैथरीन से शादी कर ली, उसके बाद एलिजाबेथ से। दोस्तों, इनके टोटल 4 बच्चे थे। इसके अलावा अब मेन पार्ट तो आता है इनकी लाइफ का। साल 1942 में जब इंग्लैंड में सिविल वॉर हुआ तो मिल्टन ने ओलिवर क्रॉमवेल का बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और चार्ल्स फर्स्ट को जो मारा जा रहा था, चार्ल्स फर्स्ट को जब मारा जा रहा था तो उसके डिफेंस में लिखा। लेकिन इसके बाद इंग्लैंड में मोनार्की वापस आ गई, जिसकी वजह से मिल्टन को खुद को छुपाना पड़ा। इनको जेल भी हुई थी तो इन्होंने खुद को छुपाया। तो ऐसे ही छुपते छुपते इन्होंने अपना फेमस वर्क पैराडाइज लॉस्ट लिखा। पैराडाइज लॉस्ट जॉन मिल्टन का सबसे फेमस वर्क है दोस्तों। और मैंने इस पार्ट को जॉन मिल्टन की लाइफ का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट इसलिए कहा है दोस्तों, क्योंकि जॉन मिल्टन अभी जब ये पैराडाइज लॉस्ट लिख रहे थे तब तक इनकी आंखों की रोशनी कंप्लीटली जा चुकी थी। ये कंप्लीटली ब्लाइंड हो चुके थे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जॉन मिल्टन ने अपने बहुत सारे वर्क्स ब्लाइंड होने के बाद ही लिखे हैं। तो अब आप पूछोगे, जब आंखों की रोशनी जा ही चुकी थी तो पैराडाइज लॉस्ट को लिखा कैसे? अब बहुत सारे व्यूअर्स को पता होगा कि पैराडाइज लॉस्ट को जॉन मिल्टन ने अपने हाथों से नहीं लिखा था, बल्कि लिखा तो जॉन मिल्टन की डॉटर ने था। जॉन मिल्टन ने सिर्फ बताया था, बोला था। और तभी दोस्तों जॉन मिल्टन सबसे प्रभावित करने वाले राइटर्स में से एक हैं, क्योंकि इन्होंने एक्सक्यूज नहीं दिए कि मेरी आंखें नहीं हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता वगैरह वगैरह। अब हुआ क्या, मोनार्की ने मिल्टन को माफ कर दिया, जिसके बाद मिल्टन ने अपनी बची हुई जिंदगी शांति से काटी। मतलब अब इनको कोई डर नहीं था। और 65 साल की उम्र में किडनी के फेलियर की वजह से इनकी डेथ हो गई। अब इनके सबसे फेमस वर्क की अगर मैं बात करूं तो ऑफकोर्स पैराडाइज लॉस्ट इनका सबसे फेमस वर्क है। इस बुक पर मैंने एक वीडियो बनाई है, लेकिन अफसोस वो वीडियो बहुत ही शॉर्ट है दोस्तों। पैराडाइज लॉस्ट बहुत ही लंबा एक एपिक है और इस बुक पर सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस है बाइबल का। बाइबल से प्रभावित होकर के जॉन मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट को लिखा। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ये एक एपिक पोयम है। शेक्सपियर के बाद दोस्तों मिल्टन ही एक बहुत ग्रेट पोएट थे अपने टाइम के। उसके बाद बहुत सारे हुए, लेकिन मिल्टन ने अपने आने वाले बहुत सारे पोएट्स को प्रभावित किया। दोस्तों, इस पैराडाइज लॉस्ट को 1658 से 1663 के बीच में लिखा गया लंदन इंग्लैंड में, और फर्स्ट एडिशन इसका 1667 में 1667 में पब्लिश करवाया गया, और रिवाइज्ड सेकंड एडिशन 1674 में 1674 में पब्लिश करवाया गया।
और दोस्तों ये पोएम पैराडाइज लॉस्ट ब्लैंक वर्ड्स में लिखी हुई है। ब्लैंक वर्ड्स का मतलब ये होता है कि ऐसी पोएट्री जिसमें रेगुलर रिदम तो होती है लेकिन पोयम पोयम की लाइनें जो होती है वो एक सेम साउंड से ख़त्म नहीं होती, मतलब अनराइम्ड लाइंस होती है इसमें, इस टाइप की पोयम में। तो ब्लैंक वर्ड्स में ये पैराडाइज लॉस्ट लिखी हुई है। और एक आखिरी चीज़ मैं और बता देता हूँ जॉन मिल्टन के बारे में। थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बात यह है जॉन मिल्टन के बारे में कि जॉन मिल्टन के बाल बहुत लंबे थे। तो कैम्ब्रिज में जहाँ ये पढ़ते थे, इनके साथ के लोग, साथ के जितने भी लोग थे, साथ के जो थे, वो इनको चिढ़ाते थे, लड़की लगता है, मतलब इस ग्रेट पॉइट को ऐसा बोलकर चिढ़ाते थे। वो लेडी ऑफ क्राइस्ट बोलते थे इनको। खैर जो भी है, अब बात करते हैं दोस्तों जॉन गाल्सवर्दे की। जॉन गाल्सवर्दे दोस्तों नोवेलिस्ट और प्लेराइट दोनों थे, जिन्हें 1932 में लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ मिला था। इनका सबसे नोटेबल वर्क जो है वो है द फोर्साइट सगा, जिसे 1906 से 1921 के बीच में इन्होंने लिखा और 1922 में इसको पब्लिश करवाया। जॉन गाल्सवर्दे दोस्तों एक एडवोकेट के बेटे थे। एडवोकेट मतलब जो लॉयर वगैरह होते हैं, वकील, उनके बेटे थे। और इनकी एजुकेशन हुई थी हॉरर स्कूल में। बहुत सारी डिग्रीज इन्होंने अपने लाइफ टाइम में पाई और स्टडी करने का बहुत शौक था इनको। तो स्टडी करते करते ये साउथ सी की तरफ, यानी कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ समुद्री यात्रा करते करते पहुंच गए। वहाँ ये जोसेफ कॉनरेड से मिले ऑस्ट्रेलिया की तरफ। जोसेफ कॉनरेड के एक बहुत अच्छे खासे दोस्त बन गए ये। दोस्तों नेट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी हो जाता है जोसेफ कॉनरेड को पढ़ना। जोसेफ कॉनरेड एक बहुत ही फेमस ऑथर थे। दोस्तों जॉन गाल्सवर्दे अपनी राइटिंग्स के साथ साथ लॉ की भी प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन लॉ के लिए ये बने ही नहीं थे। इनका ये जो प्ले है द सिल्वर बॉक्स, इसको साल 1906 में इन्होंने कोर्ट थिएटर में दिखाया। कोर्ट थिएटर में दिखाया गया। ऐसे ही जस्टिस इनका जो प्ले था 1910 में। अब मैं बात करता हूँ इनके नोटेबल वर्क्स की। दोस्तों नोटेबल वर्क में बता चुका हूँ द फॉस्टाइल सागा, जिसे इन्होंने इसी टाइटल के साथ में 1922 में पब्लिश करवाया। इनकी नोवेल्स में, इनके वर्क्स के अंदर आप एक चीज़ देखोगे कि इंग्लैंड में जो क्लास सिस्टम था उसको एड्रेस करता था इनका कोई भी वर्क। मतलब अधिकतर जो वर्क्स हैं इनके, उनमें आप देखोगे कि इंग्लैंड में जो क्लास सिस्टम था, मतलब गरीब अमीर का जो फ़र्क था, उसको एड्रेस करते थे इनके सारे वर्क्स, अधिकतर वर्क्स। इनके कई वर्क्स के अडेप्टेशंस भी हुए हैं, मतलब फिल्में बन चुकी है इनके वर्क्स पे। पहले ये अपने वर्क्स को जॉन सिन जॉन के नाम से पब्लिश करवाते थे, बाद में इन्होंने जॉन गाल्सवर्दे के नाम से पब्लिश करवाना शुरू किया। 1906 में पहली बार इनका पहला प्ले था जो इन्होंने दुनिया को दिखाया, द सिल्वर बॉक्स। उसके बाद आया इनका फेमस वर्क द फॉस्टाइल सागा 1906 से 1921 तक, जिसमें ये सारे वर्क्स थे। और 1922 में जैसा कि मैंने आपको बताया इसको पब्लिश करवाया गया था। और दोस्तों ब्रेन ट्यूमर की वजह से 1933 में 65 साल की उम्र में जॉन गाल्सवर्दे की डेथ हो गई।